Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to start a new chapter of class 12th whose title is Secret of Health, Power and Success. Student, इसका क्या मतलब है कि हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसका क्या रहस्य है? इस लेसन में इसी के बारे में बताया गया और यह लेसन लिखा गया है जेम्स एलन के द्वारा, यानी इसके ऑथर जेम्स एलन है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम किस तरह से एक अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर चैप्टर। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success and there is power. ऑथर क्या कहता है कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ यानी दृढ़ विश्वास है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी यानी पूर्ण शुद्धता है, वैसी ही जगह पर हमें हेल्थ, सक्सेस और पावर दिखाई देती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, सक्सेसफुल रहें और पावरफुल रहें, तो हमारा जो विश्वास है, भरोसा है, वो अडिग होना चाहिए और जो शुद्धता है, विचारों की शुद्धता, वो पूरी होनी चाहिए। इन सच वन यानी जिस व्यक्ति में विचारों की शुद्धता होती है और अडिग विश्वास होता है, तो ऐसे व्यक्ति में डिजीज यानी बीमारी, फेलियर यानी असफलता और डिजास्टर यानी मजबूरी, ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता और मजबूरी कहीं भी नहीं ठहरती। लॉजमेंट में ठहरती। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है जिस पर ये बीमारी, असफलता फल फूल सकें। लॉजमेंट मीन्स रह सकें और फीड मीन्स फल फूल सकें, यानी ऐसे व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो बीमारी, असफलता या मजबूरी उसके पास फल फूल सके। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our error or sin. The sooner we realize यानी जितनी जल्दी हम ये अनुभव कर लें, एक्नॉलेजमेंट स्वीकार कर लें कि ये जो सिकनेस है यानी जो बीमारी है, इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, ये हमारे खुद की गलतियों का और हमारे पापों का परिणाम है। द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, यानी हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें कि ये जो बीमारी है वो हमारे खुद के गलतियों और पाप का परिणाम है, उतनी ही जल्दी हम हेल्थ रूपी हाईवे पर जल्दी से चलेंगे, यानी उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर होंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, क्योंकि जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, पहले उन व्यक्तियों को आती है जो इसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टू दोज हु माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव, और उनकी तरफ आती है जिसके माइंड्स यानी जिसके दिमाग और शरीर उसको ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। रिसेप्टिव मीन्स ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड फ्लीज यानी भाग जाती है। फ्रॉम दोज, और उन लोगों के पास से बीमारी भाग जाती है हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, जिसके स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार होते हैं। एंड जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स होते हैं, क्योंकि ये जो सकारात्मक विचार होते हैं वो पॉजिटिव करंट्स यानी जो सकारात्मक विचार होते हैं वो लाइफ गिविंग, जीवन प्रदायिनी धाराओं को उत्पन्न करते हैं, उसको पैदा करते हैं, जिससे ये बीमारी दूर भाग जाती है। नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी यदि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं गुस्सा, एंगर मीन्स गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य असंतुलित स्टेट ऑफ माइंड, यानी यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिंता करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं या लालच करते हैं, तो ऐसी असंतुलित दिमाग की अवस्था में, यानी अगर ऐसी असंतुलित अवस्था है आपके माइंड की, दिमाग की, एंड एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, और ऐसी स्थिति में अगर आप आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता है, ईर्ष्या है और ऐसी असंतुलित विचारधारा आपकी है, और ऐसी स्थिति में आप फिर भी आप सोचते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो ये एक तरह से असंभव है, यानी आप असंभव चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद करना है,
क्योंकि अगर आपके पास चिंता है, ईर्ष्या है, तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड ऑफ डिजीज इन योर माइंड। फॉर मीन्स यहाँ क्या है? फॉर मीन्स है क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में लगे हैं, गुस्सा, जेलसी, इन सब में लगे हैं, तो आप कंटिन्यूसली यानी लगातार आप अपने सोइंग मीन्स बीज बोना, सोइंग द सीड मीन्स बीज को बोना, यानी अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आप अपने दिमाग में बीमारी का बीज बो रहे हैं, यानी आप खुद अपने को इस तरह से तैयार हो रहे हैं कि आप बीमार हो जाएंगे। सच कंडीशन ऑफ माइंड आर केयरफुली शंट। इस तरह की स्थिति यानी दिमाग की इस तरह की स्थिति से शंट बाय द वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं दिमाग की इस तरह की स्थिति से हमेशा दूर रहते हैं। शंट मीन्स दूर रहते हैं। फॉर ही नोज, क्योंकि यहाँ फॉर भी क्योंकि के सेंस में आया, क्योंकि वो जानते हैं। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस दैन अ बैड ड्रेन और इन एन इन्फेक्टेड हाउस। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो चिंता है, ईर्ष्या है, ये सब चीज़ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है दैन अ बैड ड्रेन और इन्फेक्टेड हाउस, यानी गंदी नाली से भी ज़्यादा ये ज़्यादा नुकसानदेह है, या ऐसा घर जिसमें जो कि इन्फेक्टेड हो, यानी जहाँ पर कोई बीमारी हो। यानी इतना तो कोई गंदी नाली या प्रदूषित घर भी नहीं खतरनाक होगा जितना कि ये सारे विचार है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बीमारी पैदा करते हैं। If you would be free from all physical aches and pains, यदि आप चाहते हैं कि आप सभी फिजिकल एक्स मीन्स क्या होता है? पेन, दर्द, एंड पेन्स यानी आप चाहते हैं कि आप सभी शारीरिक दुख और कष्टों से दूर रहें, एंड यू वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और पूरी तरह से परफेक्ट फिजिकल हार्मनी यानी शारीरिक स्वास्थ्य को एंजॉय करें। देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने दिमाग को आप संतुलित रखिए। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने थॉट्स यानी अपने विचारों को भी बिल्कुल से संतुलित और एकदम से सामान्य रखिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंद पूर्वक विचार रखिए। थिंक लिविंग थॉट्स, जीवन दायनी विचार अपने पास रखिए। लेट द एलिक्सीर और गुडविल, एलिक्सीर मीन्स अमृत, लेट द एलिक्सीर ऑफ गुडविल यानी शुभ इच्छा, अच्छे विचार रखिए। कोर्स थ्रू योर वेन्स, वेन्स मीन्स यहाँ था नस, यानी न आप अपने नसों में अच्छे विचार रूपी पानी को अपने नसों में बहने दीजिए। कहने का मतलब है कि आप दूसरों के लिए अच्छे विचार रखिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वस्थ रहने के लिए किसी भी दूसरे मेडिसिन, किसी भी दूसरे दवा की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। पुट अवे योर जेलसी, पुट अवे मीन्स दूर रखिए। योर जेलसी मीन्स अपनी ईर्ष्या को अपने से दूर रखिए। योर सस्पिशन, अपने शक को अपने से दूर रखिए। योर वरीज, अपनी चिंता को। योर हेट्रेड, अपनी नफरत को। योर सेल्फिश, अपने स्वार्थ को। सेल्फिश इंटेलिजेंस यानी अपने स्वार्थ में जो आप लिप्त रहते हैं उन सब चीज़ों को अगर आप अपने से दूर रखते हैं, इन सबको दूर रखिए अपने से। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, योर बिलिनियस एंड योर नर्वसनेस एंड एक्किंग जॉयस। कहने का मतलब अगर आप अपने ईर्ष्या, शक, वरीज, चिंता, नफरत और अपना जो स्वार्थ में आप डूबे रहते हैं, अगर आप इन सब को अपने से दूर रखते हैं, ये आपके लिए दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको दूर रखते हैं तो आप सारी बीमारियों से, जैसे डिस्पेप्सिया या बिलियसनेस या नर्वसनेस से या एक्किंग जॉइंट्स यानी जो जोड़ों का दर्द है, इन सब बीमारियों से आप अपने को दूर रखते हैं। If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, और यदि आप अपने को इसमें उलझाते हैं, क्लिंजिंग मीन्स उलझाते हैं या इसमें जोड़ के रखते हैं, जुड़ा हुआ रखते हैं, इन सारी डिबिलिटेटिंग या डीमोरलाइजिंग यानी जितनी भी अनैतिक जो आपके हैबिट्स ऑफ माइंड हैं, यानी जो भी अनैतिक आपके विचार हैं या जो अनैतिक आदतें आपके दिमाग को पड़ गई हैं जो आपको नुकसान, डिबिलिटेटिंग जो नुकसान पहुंचाती हैं, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेट लो विद सिकनेस।
यानी अगर आप इन सब में अपने को उलझाए रखते हैं, किन सब में, इस ईर्ष्या द्वेष इन सब में अपने को उलझाए रखते हैं, तो आप और आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो आदतें हैं वो अनैतिक हो रही हैं, तो आप कभी भी कंप्लेन मत करिएगा, कभी शिकायत ना करिएगा कि मेरी बॉडी, जो मेरा शरीर है वो धीरे धीरे बीमारी की तरफ झुक रहा है, क्योंकि ये जो है ये बीमारियों की जड़ है। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम किया, ओवरवर्क मीन्स इतना ज़्यादा काम किया कि उसकी वजह से उनका ब्रोकन डाउन मीन्स उनका स्वास्थ्य गिर गया। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, जबकि ऐसी स्थिति में अधिकतर केसेस में द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। जबकि ऐसे केसेस में जो उनका स्वास्थ्य गिरता है, इसमें अधिकतर कारण ये नहीं होता कि वो बहुत वर्क कर रहे हैं, बल्कि ये कारण होता है रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, कि उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत बेवकूफ़ी तरीके से बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। इस वजह से आज वो उनकी हेल्थ एकदम ब्रोक डाउन हो गई, यानी उनकी हेल्थ एकदम खराब हो गई है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विथ फ्रिक्शन। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो सिक्योर रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो आपको सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न टू वर्क विथ फ्रिक्शन। आपको मेहनत से कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंक्शियस, एंक्शियस मीन तनाव मुक्त, तनाव और एक्साइटेड बहुत उत्तेजना से, टू बिकम एंक्शियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इन्वाइट अ ब्रेकडाउन। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं और या फालतू की बातों पे, अनावश्यक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ओवर नीडलेस डिटेल्स यानी अनावश्यक चीज़ों पे, अनावश्यक मैटर में अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने हेल्थ को ख़राब करने के लिए खुद इन्विटेशन दे रहे हैं। यानी आप खुद ये ब्रेक डाउन, यानी आप अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए खुद आमंत्रण दे रहे हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम करिए चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। यानी काम, जो कार्य हम करते हैं वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वो बहुत बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो इंसान जो अपने काम को बहुत स्टडी, बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत सुकून तरीके से करता है, काम मीन्स बहुत कूल तरीके से, सुकून वे में करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, तो वो फ्रीड यानी वो मुक्त हो जाता है सभी एंग्जाइटी से, सभी तनाव से। स्टूडेंट, ये एंग्जाइटी वर्ड को आप ठीक से प्रोनाउंस करिएगा, एंग्जाइटी। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत मजबूती से, दृढ़ता के साथ कार्य करता है और काम बहुत कूल, एकदम शांत तरीके से रहता है, तो वो सभी एंग्जाइटी, सभी तनाव से अपने आप को मुक्त कर देता है, एंड वरी, सभी चिंताओं से अपने आप को दूर कर देता है, एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल, और उसका माइंड जो होता है सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल से तनाव मुक्त रहता है, बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, और वो सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देता है जो काम उसके हाथ में है। यानी वो अपना दिमाग इधर उधर में नहीं लगाता, बल्कि उसकी सिर्फ उसी बातों पर ध्यान देता है जो कार्य उसके हाथ में है। विल नॉट अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंक्शियस, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से एंग्जाइटी से, तनाव से दूर रहता है, चिंता से दूर रहता है, वो व्यक्ति उस कार्य को हाथ में लेता है वो बहुत जल्दी से कर लेता है इन कंपैरिजन, बल्कि उस व्यक्ति की तुलना में जो हमेशा हरीड, जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है या फिर हमेशा तनाव में रहता है। क्लियर स्टोरी? यहाँ से फिर से देखिए, विल नॉट अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंक्शियस। यानी वो व्यक्ति जो हमेशा जल्दी में रहता है या हमेशा चिंतित रहता है, वो व्यक्ति उस कार्य को जितनी जल्दी ना कर सकेगा जितनी जल्दी वो व्यक्ति कर लेगा जो तनाव मुक्त है और चिंता से दूर है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, और ऐसा ही व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अ बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, और ये हेल्थ यानी हेल्थ को मेंटेन रखना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना एक तरह से बून है। बून मीन्स वरदान है।
विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जो कि अदर दूसरे लोग बहुत जल्दी से फॉरफिट्स मीन्स खो देते हैं या अपनी हेल्थ को गिरा देते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। कहने का मतलब है कि जो सच्ची स्वास्थ्य होता है यानी जो अच्छा स्वास्थ्य होता है और सच्ची सफलता होती है वो साथ साथ चलते हैं। गो टुगेदर मीन्स साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरविंड। इंटरविंड मीन्स गुथे हुए हैं इन द थॉट रियल्म, यानी वो विचारों के दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। इंसेपरेबली मीन्स जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज इनकम्प्लीट। यानी अगर आपके अंदर विश्वास की शक्ति है, यानी आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, तो ऐसी शक्ति के साथ कठिन से कठिन काम भी बहुत आसानी से अकम्प्लिश्ड मीन्स किया जा सकता है। यानी ऐसे समय में बहुत एंड्योरिंग यानी बहुत सहते हुए, जारी रखते हुए हम सारे कार्य को पूरा कर सकते हैं। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द रूलिंग लॉ, फेथ इन द वर्क एंड इन योर वर्क टू अकम्प्लिश दैट वर्क। यानी पोएट राइटर कहता है कि फेथ इन द सुप्रीम, कि उस ऊपर वाले जो ईश्वर की असीम सत्ता है उसमें विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, उनके जो नियम है, जो शासन करने के नियम हैं उन पर विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य पर विश्वास रखो। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो जो शक्ति से तुम अपने कार्य को अकम्प्लिश यानी पूरा कर सकते हो। हेयर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, यानी ये एक रॉक मीन्स चट्टान है, क्योंकि यही एक चट्टान है जिस पर तुमको अपनी बिल्डिंग बनानी है। इफ़ यू वुड अचीव, इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यदि ये तुम इस चट्टान पर खड़े रह पाते हो तो तुम अचीव कर लेते हो, यानी तुम प्राप्त कर लेते हो, और सब चीज़ जो तुम इस दुनिया में चाहते हो वो तुम प्राप्त कर लेते हो। कहने का मतलब है कि ये एक चट्टान की तरह है, और इस चट्टान पर यदि तुम खड़े रह पाते हो, गिर नहीं पाते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो तुम उस पर बना सकते हो। टू फॉलो ऑल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस में हर परिस्थिति में। टू फॉलो द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, यानी हर परिस्थिति में अपनी सत्ता पर विश्वास रखो। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में अपनी प्रॉम्प्टिंग यानी अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो। विद इन यू, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, ईश्वर के प्रति हमेशा सफल, बिल्कुल सत्यवादी रहो। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, इनवर्ड लाइट यानी आंतरिक जो तुम्हारी रोशनी है, यानी अंदर की आत्मा की जो प्रकाश है उस पर रिलाई करो, उस पर भरोसा करो। एंड द इनवर्ड वॉइस, और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करो। एंड टू परस्यू योर सपोज एंड टू परस्यू योर पर्पस विद द फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और इस तरह से सब चीज़ पर भरोसा करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। विद द फियरलेस, बिल्कुल निर्भीक होकर, एंड रेस्टफुल हार्ट, बिल्कुल निर्भीक और आरामदायक स्थिति में। कहने का मतलब बिल्कुल निर्भीक होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने हृदय को बगैर ज़्यादा परेशान किए हुए, यानी उसको आराम की स्थिति में रखकर इन सब को प्राप्त करने की कोशिश करो। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड ऑन अप टू अनटू यू, और ये इस पर विश्वास करो कि फ्यूचर भविष्य तुम्हारे आगे झुकेगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, और इस तरह से अपने हर थॉट और अपने हर प्रयास को जारी रखो। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और इस चीज़ पर भरोसा रखो कि जो प्रकृति का नियम है, यानी जो ब्रह्मांड का नियम है, वो कभी भी चूकता नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ब्रह्मांड का ये नियम है कि अगर हम कार्य करेंगे तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ब्रह्मांड के इस नियम को कभी भी ये ना सोचो कि ये गलत होगा, ये कभी ना चूकेगा। एंड दैट विल योर ओन विल कम बैक टू यू, और इस तरह से तुम्हारा जो खुद का प्रयास है तुमको वापस मिलेगा। विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, यानी वो मैथमेटिकल हो गए। कहने का मतलब वो दुगने तिगने
रूप में। जितना तुमने प्रयास किया है उसका डबल ट्रिपल होकर वो तुमको मिलेगा। दिस इज द फेथ, और यही भरोसा है, एंड लिविंग ऑफ फेथ, और इसी भरोसे पर हम सबको जीना है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस तरह के विश्वास के साथ, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, यानी इस तरह के भरोसे के साथ जो डार्क वाटर है, डार्क वाटर मीन्स जो कठिन दिन होते हैं, वो अनिश्चितता के, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता के जो डार्क वाटर्स होते हैं, जो दिन होते हैं, वो हमारे चले जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टीज क्रम्बल्स अवे, और जितनी एवरी माउंटेन यानी हर पहाड़, किस चीज़ का पहाड़? परेशानियों का, यानी परेशानियों का हर पहाड़ क्रम्बल्स अवे यानी चूर चूर होकर बिखर जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और जो इस पर विश्वास करता है वो सोल, सोल मीन्स वो आत्मा, अनहार्म्ड यानी बगैर किसी तरह घायल हुए आराम से अपना कार्य करती रहती है। स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स कोशिश करो। ओ रीडर, अब यहाँ पर ऑथर रीडर से, यानी जो इस लेसन को पढ़ रहा है, जैसे हम सभी से वो कहता है स्ट्राइव, कोशिश करो। टू अक्वायर, अक्वायर मीन्स प्राप्त करने की, कोशिश करो प्राप्त करने की। अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेसिंग ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, यानी उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करो, अबव जो ऊंचा है, एवरीथिंग जो हर चीज से ऊंचा है, कौन सा, और जो प्राइसलेस है यानी जो बहुमूल्य है, पोजेसिंग ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ जो बिल्कुल बहुमूल्य है, सभी चीज़ों से ऊंचा है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। विद डॉन्टलेस फेथ यानी बिल्कुल निर्भीक विश्वास के साथ। डॉन्टलेस मीन्स बिल्कुल निडर, निर्भीक होकर उस विश्वास के साथ उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। फॉर इट इज़ द तलिस्मन, क्योंकि ये क्या है? एक तलिस्मन है, मतलब एक जादुई है, ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि ये जो है ये जादुई है या एक कुंजी है सफलता की और खुशी की, यानी एक प्रसन्नता की और सफलता की ये कुंजी है। ऑफ पीस, शांति की कुंजी है। ऑफ पावर, और शक्ति की कुंजी है। ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर ऑफ सफरिंग, और यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ को ग्रेट बनाती हैं और सुपीरियर टू सफरिंग, और इन सारे कष्टों से बहुत ऊपर ले जाती हैं। यानी रीडर कहना चाहता है कि हमें भरोसा उत्पन्न करना चाहिए जो कि वो बिल्कुल प्राइसलेस है, बहुमूल्य है, और हमें अपने अंदर वो निर्भीक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जो विश्वास है यही सफलता, शांति, शक्ति की कुंजी है, इसी से प्रसन्नता आती है। ऑफ दैट ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेटर, और इसी से हमारी ज़िंदगी और महान होती है और हमें हर सफरिंग, हर कष्ट से ऊपर ले जाती है। Build upon such a faith and you build upon the rock of eternal, यानी ऐसे विश्वास के साथ अपने आप को बनाओ। You build upon the rock of eternal, यानी अनंतता तक अपने आप को उस विश्वास के साथ रखो, और अनंतता का जो रॉक है, जो चट्टान है, उस पर अपनी बिल्डिंग बनाओ। विद द मटेरियल ऑफ द एटर्नल, और उसी शाश्वत मटेरियल के साथ बनाओ। कहने का मतलब है कि ये जो विश्वास है इसको अनंत काल तक बनाए रखो, क्योंकि इसी विश्वास को और से हम अनंत काल तक रह पाएंगे। एंड स्ट्रक्चर दैट यू एरेक्ट मीन्स बनाना, विल नेवर बी डिसॉल्व, यानी इस विश्वास के साथ और इस अनंत भरोसे के साथ, इस रॉक पर, इस चट्टान पर जो तुम बनाओगे बिल्डिंग, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कभी भी गिरेगी नहीं। इरेक्ट मीन्स बनाना, जो तुम बिल्डिंग बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, वो कभी भी गिरेगी नहीं, कभी भी धूल में नहीं मिलेगी। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द accumulation ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड riches, द एंड ऑफ विच इज डस्ट, यानी ये जो तुम भवन बनाओगे, फॉर इट विल ट्रांसेंड मीन्स बहुत ऊपर, बहुत श्रेष्ठ, ऑल द accumulation ऑफ मटेरियल लग्जरीज, जो तुम भवन बनाओगे वो सभी मटेरियल लग्जरीज यानी भौतिक सुखों का जो कलेक्शन तुम्हारे पास है, उन सब से बहुत श्रेष्ठ होगा, यानी ये सारी चीज़ों से तुमको बहुत ऊपर ले जाएगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, इन भौतिक सुखों का अंत क्या है कि वो एक दिन धूल में मिल जाते हैं। यानी तुम जो इस इटर्नल शाश्वत बिल्डिंग को बनाओगे वो ऐसी रहेगी कि वो तुमको इन भौतिक सुखों से बहुत ऊपर ले जाएगी, बहुत श्रेष्ठ बनाएगी, क्योंकि इन भौतिक सुखों का अंत सिर्फ एक दिन यही होता है कि वो आखिर में सब धूल में मिल जाती हैं।
whether you are hurled into the depth of sorrow. अब यहाँ ऑथर कहता है कि चाहे, वेदर मीन्स चाहे आप बिल्कुल डेप्थ ऑफ सोरो यानी दुख की गहराई में डूबे हों, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या तो आप बहुत प्रसन्न हो यानी आपके जीवन में या तो बहुत दुख हो या तो बहुत सुख हो, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आप हमेशा रिटेन मीन्स बनाए रखिए, योर होल्ड अपनी पकड़ को इस विश्वास पर, आप हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को बनाए रखिए, आप कभी भी इस विश्वास को खत्म ना होने दीजिए। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इनमूवेबल बेस, यानी हमेशा इसके जो इमॉर्टल यानी अमर और इनमूवेबल यानी जो अडिग है, इसके आधार पर हमेशा अपने पैर को बहुत फर्मली, बहुत दृढ़ता से रखो, यानी जो इसका आधार है, जो अमर है और दृढ़ है, ऐसे आधार पर अपने पैर को बिल्कुल से दृढ़ रखो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में बहुत एक रॉक प्रदान करेगा। रॉक में चट्टान की तरह होगा जो तुमको बिल्कुल से फर्म यानी एकदम दृढ़ जगह प्रदान करेगा। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास पे केंद्रित होकर, यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी ऐसे विश्वास को केंद्र में रख कर, ऐसे विश्वास को अपने अंदर पैदा करके आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी। एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल, यानी जो शैटर कर देगी, यानी जो चूर चूर कर देगी, किसको? ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल, वो बुराइयों की सारी शक्तियों को चूर चूर कर देगी। कौन? आध्यात्मिक शक्ति। यानी अगर आप इस तरह के विश्वास को अपने अंदर पैदा करते हैं, उसके इर्द गिर्द ही काम करते हैं, सेंटर्ड हो जाते हैं उस पर, तो आपके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो सभी बुराइयों को शैटर कर देगी, यानी चूर चूर कर देगी। जैसे लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, जैसे कि शीशे के या कांच के टॉयज बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। आर हर्ड अगेंस्ट यू, और हर बुराइयां जो आपके खिलाफ होती हैं वो चूर चूर हो जाएंगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज mere स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ, और तुम ऐसी सफलता को प्राप्त करोगे, अचीव मीन्स प्राप्त करोगे, तुम ऐसी सफलता को प्राप्त करोगे जो लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आफ्टर वर्ल्डली गेन, यानी जो लोग इस पूरे संसार को, सुख को भोग कर हमेशा ऐसी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, बट कैन नेवर नो, लेकिन वो कभी नहीं जान पाते कि ये कैसी सफलता है, और इवन ड्रीम ऑफ, और ना ही उसका सपना भी देख पाते हैं। यानी इस तरह की सफलता उनकी पहुंच से बहुत दूर है, जो लोग इस सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हैं।